स्थापना करी। भगवान राम जब रामेश्वर धाम की स्थापना करते हैं, स्थापना करते समय जब शिवलिंग का निर्माण करते हैं, निर्माण करते करते तुरंत उसी समय पर माता सीता स्थापना के लिए हनुमान जी के कहने पर रावण के साथ में आती हैं और प्राण प्रतिष्ठा के लिए बैठती हैं। तो माता सीता राम जी से कहती, प्रभु आप शंकर भगवान के इतने बड़े भक्त हो, आप शिव जी के इतने बड़े भक्त हो, आपको शिवलिंग की स्थापना करना पड़ रही है। प्रभु आप शंकर भगवान को कहते तो शंकर भगवान आ जाते, आपने शिवलिंग की स्थापना क्यों करी है? सती सीता माता पूछ रही है। प्रभु आप कहते तो भोलेनाथ जी आ जाते, माता पार्वती के साथ आ जाते, परंतु आपने ये शिवलिंग की स्थापना क्यों करी? तब माता सीता के शब्द सुनकर भगवान राम कहते हैं कि मैं बुलाता मेरे भोले बाबा आ जाते, पर मैं तो आज दर्शन कर लेता, भोले बाबा चले भी जाते, पर संसार के लोगों के लिए ये शिवलिंग इसलिए स्थापना कर रहा हूं कि संसार के मनुष्य अपनी नग्न नेत्रों से शंकर जी को नहीं देख सकते, पर इन नेत्रों से शंकर के शिवलिंग का अगर दर्शन कर लेंगे तो उनको शंकर का ही दर्शन का पुण्य भी प्राप्त हो। कई लोग कहते हैं विश्वनाथ की धरा मेरे भोले बाबा की धरा है, तो भोलेनाथ यहाँ विराजते क्यों नहीं है? शिव महापुराण की कथा कहती है संसार का मनुष्य अपने नेत्रों से शिव का दर्शन नहीं कर सकता। उसको दर्शन करने के लिए कौटी ना जाने कितने कितने जन्म लेना पड़ेंगे, और जन्म लेने के बाद भी शंकर का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वो शिव को पहचान नहीं सकता। इसलिए भगवान शंकर एक लिंग के स्वरूप में विराजमान रहते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग क्यों कहते हैं? ज्योतिर्लिंग का मतलब है कि वहां ज्योति है, वहां बल है, वहां अग्नि है, वहां का केवल दर्शन मात्र जीव के पापों को नष्ट कर देता। और जब वक्त पड़ता है, ऐसा नहीं कि मेरा महादेव, जब वक्त पड़ता है, एक बार भगवान श्री गणेश जी महाराज पार्वती जी के साथ में माँ जगत जननी के साथ में गंगा जी के घाट पर पहुंच गए, और माता पार्वती के सम्मुख में भगवान श्री गणेश जी ने कह दिया, माँ आप इतनी सुंदर हो, पर पिताजी इसमें सुंदर नहीं दिखते। पिताजी सुंदर नहीं दिखते। पार्वती मैया ने गणेश जी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कर कहा, गणेश आज तो तुमने ये शब्द कह दिया, आगे से शब्द मत कहना, क्योंकि तुम्हारी पार्वती मैया से भी 1000 लाख गुना सुंदर विश्वनाथ समूह कालदर्शी कैलाश है। मां मुझे मेरे पिताजी का वो दर्शन करना है जिसमें मेरे पिताजी इतने सुंदर नजर आते हैं। भगवान शंकर के लिए माता पार्वती जी ने उसी समय कह दिया कि पुत्र गणेश को आपका सुंदर स्वरूप का दर्शन करना है। कौन सा स्वरूप? शंकर भगवान से माता पार्वती जी कहती है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, आपका वो स्वरूप जो कपूर की तरह निर्मल बड़ा सुंदर स्वरूप है, एक बार दर्शन करा दो। गणेश जी का हाथ पकड़कर शंकर भगवान गंगा जी के जल में ले गए, और भगवान शंकर ने जो गंगा में डुबकी लगाई, स्वरूप देखकर गणेश जी महाराज को भी हजारों मुख करना पड़े, हजारों नेत्र करना पड़े। एक विनायक नहीं, अष्ट विनायक, और अष्ट विनायक को संभालने के लिए अष्ट लक्ष्मी, और केवल अष्टलक्ष्मी नहीं, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, सब कुछ एकत्रित हो गए। तो भी शंकर के स्वरूप को देखकर श्री गणेश जी महाराज स्तुत हो गए। हाथ जोड़कर अपने पिताजी से कहा, मुझे ये स्वरूप अपना दिखाओ, आपसे हाथ जोड़ता हूं, आप मेरी मैया से ज्यादा सुंदर हो, अब मुझे नहीं दर्शन करना, आपको प्रणाम करता हूं, अब नहीं करना, आपको हाथ जोड़। मैं मेरी मैया से ज्यादा सुंदर किसी को नहीं देख सकता, पर आप तो मेरी मैया से भी ज्यादा सुंदर। कितने सुंदर, कितने, उनकी सुंदरता का क्या शंकर भगवान की सुंदरता का क्या वर्णन करें। महाराज शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की कथा कहती है।
दुनिया के लोग कहते हैं ब्यूटी पार्लर जाओ सुंदर दिखोगे। शिव महापुराण की कथा में आज हम तुमसे कह रहे हैं शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं सुंदर दिखो। कोई पार्लर नहीं, पानी से मुंडा धोगे, कंगा पार्टी करोगे और कथा में आकर बैठ जाना। लोग भी देखकर कहेंगे कौन से पार्लर में गई थी, बड़ी सुंदर दिख रही। और तुम कई कई बुजुर्ग माताओं को देखना जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती है ना, ओल्ड इज गोल्ड। कई कई बूढ़ी माताओं को देखना, इतनी सुंदर दिखेगी ऐसा लगे। कई बार तो बहुओं का भी दिल जल जाता है, बड़ी बता बुढ़ी हो के मम्मी तुम नई साड़ी करनी है, नहीं तो पुरानी। करवा चौथ में बहू इतनी तैयार हो रही और बूढ़ी मियाँ कुछ तैयार नहीं हो रही, अंदर गई, मुंडा धोया, बाल कंगा करा और आ गई पूजन करने के लिए। और देखा छठ के पूजन में, देखो छठ की पूजन में बहू इतना तैयार और सास को देखो ठेकुआ बनाने में लगी और बनाया तो बनाया और साथ में बूढ़ी माँ बस जो आई तैयार होकर, तो बहू भी कहती है हमारी सास इतनी सुंदर दिख रही है, ये दमक फुल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सुंदरता उसने दे देता है, कुछ नहीं चाहिए। ये संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक बाबा ये जितने होते हैं ना, इनको देखना, इनके भजन का बल इतना प्रबल होता है कि इनके चेहरे की चमक बढ़ती चली जाती बिना क्रीम के। और फिर निवेदन है, क्रीम की चमक 2-4 साल की होती है और अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक होती है। ऐरावतेश्वर महादेव की कथा कर रही है। ऐरावत हाथी हार गया, अंत में विचार करा, भगवान नारायण के पास पहुंचा, प्रभु मुझे अपशब्द कहे जा रहे हैं, मुझे ताने दिए जा रहे हैं, मुझे गाली दी जा रही है, मुझे आड़ा टेढ़ा कहा जा रहा है, क्यों डरता है, क्यों चिंता करता है, क्या चिंता करता है, क्यों सोच। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे